अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। तो अच्छा, बहुत से लोगों को जो है आयरन की कमी होती है और वो आयरन की टैबलेट खाने पर भी ऐसा होता है कि उनके लिए जो है वो जो चीज़ जिस्म के अंदर जो ज़रूरी होती है वो उनको उतनी मिक़दार पे नहीं मिलती है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे अच्छा नुस्ख़ा बताती हूँ कि जिनको आयरन डिफ़िशिएंसी होती है उनको चाहिए कि वो रोज़ाना अपने खाने से पहले या ब्रेकफास्ट से पहले वो 3 से 4 अंजीर, ड्राई अंजीर, जो सूखे हुए अंजीर आते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। रोज़ाना उनको चाहिए कि वो जो है अपनी खुराक में है जो इसको अंजीर को रोज़ाना खाएँ। इंशाल्लाह इससे बहुत हद तक जो है जिनको आयरन लेवल लो होता है और आयरन की वजह से भी बहुत परेशानियाँ होती हैं, तो इंशाल्लाह अंजीर का जो इस्तेमाल आप वो करें। अच्छा, कुछ लोग है खजूरों का भी इस्तेमाल करते हैं खून को बढ़ाने के लिए। तो खून को बढ़ाने के लिए खजूर बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जिस्म में जो है आयरन की जो कमी है वो कम हो जाए तो अंजीर का रोज़ाना इस्तेमाल करें, ठीक है। और अभी सर्दियों का मौसम है तो जो चीज़ गर्म चीज़ों से जो लोग खाने से डरते हैं कि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो तबीयत में जो है असर पड़ेगा, तो ये ठंडी का जो सर्द मौसम जो आता है इसमें जो है आप जो भी गर्म चीज़ खाने से जो है बचते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मेथी दाना जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और उससे जो है किसी किसी को ऐसा लगता है कि साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन मेथी दाना भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको दर्द होता है, शुगर की जो परेशानी है उनके लिए, और जिनके हड्डियों में दर्द होता है उनके लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि बहुत से जगह पे जो है सर्दियों के वक्त है मेथी के दाने की सब्ज़ी बना के खाई जाती है। तो इनके भी तरीके होते हैं अलग अलग, लेकिन आपने जब अगर मेथी का दाना किसी ने अगर खाया हो तो वो खाने में इतना कड़वा नहीं होता है। लेकिन इसीलिए मेथी जो भी ग़िज़ा की तासीर गर्म होती है, इसीलिए उसको पानी में भिगा के उसके साथ खाया जाता है या फिर उसको भिगा के उसको ऐसी दाने की तरह खाया जाता है, क्योंकि डाइल्यूट होता है वो। जब गर्म चीज़ों को ठंडे में मिक्स करके खाना चाहिए हमको, तो जो शक व शुबा होता है वो भी हमारा जो है वो एक हद तक कम हो जाता है और उसकी जो अल्लाह ने ग़िज़ायत दी है वो भी हमारे जिस्म तक जो है वो पहुँच जाती है। उसी तरह ठंडियों के मौसम में अगर आप दूध का इस्तेमाल करें, गरम दूध के अंदर हम लोग उसको हरीरा कहते हैं, पता नहीं आप लोग सबके मुल्कों में जो अलग अलग चीज़ें होती है, यहाँ पे बहुत सी चीज़ जो है अलग होती है। तो दूध का जो इस्तेमाल करते हैं, अगर जिनको वीकनेस बहुत लगती है, जो रात को दूध पी के सोना पसंद करते, जिनकी नींद ख़राब होती है ठंडियों में, उनको चाहिए कि वो सुबह बादाम को जो है वो भिगा कर उसको जो है छील ले और उसका पेस्ट बना के रख दे, खालिस बादाम का, ठीक है। उसको छील के पेस्ट बना दे। आप इसको सुबह भी आप दूध पी सकते हो, बच्चों को पिला सकते हो। और जैसे बच्चे दूध नहीं पीते, लेकिन क्या गर्म दूध सबको पीना कभी कभी पसंद होता है, बादाम वाला दूध जिसे कहते हैं, बट ये है जिसमें बादाम पिसा हुआ होता है। तो आप इस पीसे हुए बादाम को जो पेस्ट को है, जो भी आप दूध पी रहे हो, 1 गिलास या 1.5 गिलास जितना भी आपको दूध पीना है, थोड़ा सा असली घी अगर उसमें डालें पैन के अंदर, उसमें दूध का जो पेस्ट बनाया है वो डाल दें 2 चम्मच, और 1 इलायची उसमें डाल दें, एक दालचीनी का छोटा टुकड़ा डाल दें। उसको गर्म करके उसमें दूध डालें, दूध को बॉईल करें, 5 मिनट के बाद वो पूरा मिक्स हो जाएगा। तो ये एक बहुत ताकत की चीज़ बन जाती है। ठंडियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा आप कर सकते हो और इंशाल्लाह जो जिस्म में दर्द होता है, कमज़ोरियाँ होती है, वीकनेस होती है, इससे बहुत हद तक कम हो जाती है। यहाँ तक कि ये वाला जो दूध मैंने आपको बादाम का बताया हुआ है, वो जिनको बच्चा होता है उसके बाद जो उनको डाइट दिया जाता है, उसमें भी इसका अगर आप एक रोज़ाना इंशाल्लाह उसको इस्तेमाल करें, इससे भी उसको जो औरतों को हमल होता है, हमल होने के बाद, जो बच्चा होने के बाद जो कमज़ोरियाँ आती हैं, इस दूध से जो है इंशाल्लाह उसकी कमज़ोरी जो है बहुत हद तक कम होती है। रोज़ाना आप इसको पिला सकते हो। सुबह को बच्चों को भी आप आधा कप जो है आप इसको दे सकते हो। इसमें ज़्यादा कोई चीज़ मिली भी नहीं है। अच्छा, पंजीरी हम खाते हैं, मैंने पहले भी बताया था।
पंजरी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अलग है। अभी ठंडियों में आपने मतलब एक ही चीज़ इतनी, बेशक वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, और पुराने ज़माने के जो लोग होते हैं, हमारी दादी नानियाँ होती, परदादी पर, वो इसका इस्तेमाल ख़ास तौर पे करती थी, ठंडियों में भी करती थी, फिर गर्मियों में भी उसको क्वांटिटी कम करके खाते थे। तो आपको खाली ये समझना है कि इसमें माशाल्लाह इतने मगज़ होते हैं, इतने उसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और ये कितनी बड़ी ताकत की चीज़ होती है। लेकिन अगर आप वो चीज़ आपको समझना ये है कि वो चीज़ खाते कब थे। अब उस ज़माने में औरतें चक्की पीसा करती थी, आटा उनको हाथ से बनाना होता था, कुएँ से पानी भरना होता था, वो मसाले को कूटा करती थी अपने हाथों से। फिर मौसम के हिसाब से अचार बनाना, पापड़ बनाना, मिर्ची को सुखाना, मसाले पूरे साल साल के वो लोग जो है पीस के वो तय करके रखते थे। मर्तबान में अचार बना बना के रखती थी। मतलब सुबह से लेके रात तक वो सिर्फ शिद्दत वाले काम करती थी। फिर उनको घर भी संभालना था, फिर बच्चों की देखभाल करना, फिर अपने घर वालों की देखभाल करना, आंगन में झाड़ू लगाना। उस टाइम पे हुआर नहीं हुआ करते थे। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी आसानियाँ हमको दी है कि हुआर भी हो जाता है। वो मशीन जो आ गई है वो आप चालू कर दो, वो बस अपने आप घर को साफ़ करते हुए निकल जाते। ना आपके पीठ में दर्द है, ना आपको झुकना है, ना आपको उसको धोना है। मतलब माशाल्लाह कितनी आसानियाँ। इसलिए ये जो आसानियाँ हमारे ज़िंदगी में जो आई है, वो हमारे लिए अच्छा भी लाई है और बुराइयाँ भी लाई है। तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि इतनी आलसी ज़िंदगी हो गई है कि कुछ काम ही नहीं होता है। अगर हम आज के तारीख में आज के बच्चों को या औरतों को या किसी को ये कह दे कि आप झाड़ू लगाते, तो उनकी शक्ल ऐसी हो जाती कि झाड़ू का मतलब क्या हो गया। मतलब आज के ज़माने में तो हुआर की आदत है हमको। मोप भी आजकल मेरे ख्याल से अब वो मशीन वाले भी आ गए, तो एकदम शॉक्ड हो जाती, जैसे मतलब हम लोगों ने कुछ अलग ही बात कर दी हो। तो उस ज़माने की जो औरतें होती थी उनकी बात अलग थी, उनका रहन सहन अलग था। इसलिए उनकी जो माँ और दादी है उनको पंजरियाँ बना के दिया करती थी ताकि वो खाए और मज़बूत बने और वो अच्छे से काम करें। क्योंकि उनको रोज़ाना वो आटे की चक्कियाँ पीसने होता था, पीसने के लिए या तो उनके घर में चक्कियाँ होती थी वो इस तरह की, या तो इतना दूर होती थी चक्की कि वहाँ जाके आपको उसको आटा देना पड़ता था। किसी किसी के देहात गांव जो होते थे क्योंकि अभी शहर बने हैं, बाकी सब तो देहात गांव होते थे, तो इतना दूर माइल चल के उनको जाना होता था पीने के पानी के लिए। मटके से भर के पानी लाना होता था, कुओं से पानी निकालना होता था, पंप से पानी लाना होता था। तो पूरी मशक्क़त और मेहनत जो है औरतों को ज़्यादा थी, क्योंकि मर्द हजरात बाहर जाके जो उनके जो काम होते वो कर लिया करते थे और वही काम था उनका, ठीक है। लेकिन घर उनके आने से पहले जो संसार जो जमा था वो औरतें ही थी। तो वो उन्होंने एक रस्म बनाई हुई थी कि इस वक्त पंजरी बना दो और बस आपको खाना है। जब वो 3 टाइम खाया करती थी तो वो हज़म भी होता था, क्योंकि इसमें आपने इतने सारे मगज़ डाले हैं, इतने आपने बादाम, काजू, पिस्ता, फिर उसमें बीन्स होती है, फिर उसमें जो मखाने होते हैं उसमें फिर कोई आटे का इस्तेमाल करता है, कोई सूजी का मतलब, और उसमें घी का इस्तेमाल होता है, घी बहुत ज़्यादा होता है। अब जब आप घी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, फ़ायदेमंद तब होता है जब आप उसको रोज़ाना एक क्वांटिटी में खाओ, जैसे 1 चम्मच या 2 बड़े चम्मच। ये रोज़ाना की खुराक है आपकी घी खाने की, ठीक है, जो आपके जिस्म को फ़ायदा पहुंचाएगा। उसी तरह कोई भी तेल का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो खाने के हिसाब से 2 चम्मच पूरे मिला के, अगर मैं घी को अलग करूँ तो 3 चम्मच पूरे दिन में आपका जो है ग्रेवी के अंदर तेल का इस्तेमाल होना चाहिए, वो भी अच्छे तेल का। तो घी का इस्तेमाल 1 या 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप सोचिए ठंडी के मौसम में आपने खा लिया है ये चीज़, अब उसको पचाओगे कैसे? आप कहाँ चल के जाने वाले हो? वेदर देखें आप, ठंडी में आप कितना चल पाओगे? जबकि मैं चलने की सलाह करती हूँ। पर इसमें हमको ये सोचना है कि अब शहरों के हिसाब से जो है, मुल्कों के हिसाब से, अब अल्लाह ने क्या है रोज़ी अलग अलग मुल्कों में दी हुई है। अब कोई मुल्क का जो है मौसम वो अलग होता है, कुछ मौसम अलग होता है, तो उसके हिसाब से जो है हमको अपना खाना खाना चाहिए। सही तरीका ये है कि जिस मुल्क में आप रहते हो उस मुल्क का तेल इस्तेमाल हमको करना चाहिए, और उसी ज़मीन की सरज़मीन की जो सब्ज़ी तरकारी जो लगती है और जो चीज़ वहाँ पे ज़्यादा खाई जाती है उसी चीज़ का हमें इस्तेमाल करना होता है। वही चीज़ हमारी सेहत को जो है बरकरार रखती है।
ये आपने पहले भी सुना होगा, बड़े बुज़ुर्ग का यही था कि जब नया फल आता है नए मौसम में तो उसको खाया करो, उससे बीमारियां दूर होती है और बहुत न्यूट्रिशियस होता है, बहुत ग़िज़ाइयत होती है इसमें। तो इन सब का इस्तेमाल होता था। तो बेशक आप खाएँ, तो पंजरी खाने का सही तरीका अगर आप मुझसे यहाँ पे पूछें तो हफ्ते में 1 या 2 बार काफ़ी है, या आप रोज़ाना 1 या 2 चम्मच का इस्तेमाल दूध के साथ अगर आप कर रहे हो, जैसे आपने खाया उसके ऊपर आपने थोड़ा गर्म दूध पी लिया, तो ये चीज़ आपको हाज़मे में जो है हेल्प करेगी। लेकिन अपने एक बाउल अगर एक पंजीरी आपने खा ली, अब उसको आप वो पचाए बिना आपने दोपहर को भी खा ली, क्योंकि जब आप घर में ये चीज़ बन जाती है और ये माशाल्लाह इतनी ज़ायकेदार चीज़ होती है, तो लोग तो बाउल में छोड़े लेके जैसे स्नैक्स खाते, खाना खा रहे वैसा खा रहे होते। तो आपको ये सोचना है कि ये आपने पचाना कभी है, पूरे दिन में इसको आपको हज़म भी करना है। फिर उसके ऊपर आपने 3 टाइम का खाना भी खाना है माशाल्लाह, फिर उसके ऊपर आपने चाय के साथ कुछ और भी लेना है। तो ये सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, क्योंकि ज़माना जब बदलता है तो हमें अपनी जो खाने पीने की हालात है उसको भी बदलना होता है। तो जब जाके आप पे जो है चीज़ें असर होगी। तो एक छोटा सा फैक्ट है ये, जो मैंने सोचा कि मैं आपको इस बारे में अवेयरनेस दूँ, क्योंकि अभी सर्दियाँ शुरू हो गई है और सब लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। माशाल्लाह ज़रूर बनाएं, अगर आपने इतनी मेहनत कर आपकी पूरे दिन में इतनी मेहनत हो रही है कि आपने जाके कुएं से पानी निकाला है, आपने चक्की पीसा है, या आपने आंगन में झाड़ू लगाया है। हाँ, पंजरी खाए और आंगन में झाड़ू करे, बेस्ट है, आपके लिए खाना हज़म हो जाएगा। तो सिर्फ हमें सीखना यही है कि हम माहौल के एतबार से, दुनियावी एतबार से हमें क्या चीज़ को किस तरह अब इस्तेमाल करनी है। तो इंशाल्लाह कोशिश करें इस चीज़ के लिए। बहुत सिंपल और छोटी सी बात है, और मैंने ये मेंशन इसलिए किया है क्योंकि एक वक्त के बाद, जैसे मैंने लास्ट वीक बताया था, एक उम्र के बाद हमारा जो मैदा है वो हज़म करने की जो सलाहियत होती है वो कम हो जाती है। तो हमें उतना ही खाना चाहिए कि जितना वो हज़म कर सके। तो हमसे मुंह से चबाना और खाना है। तो कोशिश करें कि इस चीज़ को जो है आप बहुत इसको स्ट्रिक्टली लें इस चीज़ को, और आप उसी चीज़ को खाएं जो आप हज़म पूरे दिन में कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका हाजमा अगर अच्छा हो गया, आपका खाना अगर हर दफ़ा हज़म हो रहा है, सुबह का नाश्ता हज़म होने के बाद आप दोपहर का खाना खाएं, दोपहर का हज़म होने के बाद आप बीच में जो भी आप चाय पीते हो, और वह उस क्योंकि चाय पीने के वक्त और डिनर के वक्त में ज़्यादा वक्फ़ा नहीं होता है, बहुत कम टाइम होता है, तो वो खाएं जो आपके हैवी ना हो और उसके ऊपर से आप खाना है। इंशाल्लाह जब मुझे आने वाले प्रोग्राम में मैं ये आपको बताऊंगी कि अगर आप पूरे महीने का डाइट प्लान मैं आपसे पूछूं कि हम क्या खा रहे हैं हर हफ्ता, तो अगर आप उसको काउंट करें 30 डेज़ के, 31 दिन या 30 दिन में अगर आप वो काउंट करें कि आपने हर दिन क्या क्या तीन दिन के जो 3 टाइम के जो हमारा ग़िज़ा है वो हम क्या क्या खा रहे, आप उसकी एक लिस्ट बनाकर अगर रखेंगे तो आप देखेंगे कि 30 दिन में माशाल्लाह आपने इस तरह की खुराकें खाई है जो आपका मैदा हज़म भी नहीं कर पा रहा है। फिर उस पे से हमने चलना नहीं है, हमें वर्जिश नहीं करनी है, लेकिन हमें एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती है, और उस 30 दिन में आपको ये भी काउंट करना होगा कि आपने बाहर कितनी दफ़ा खाया है, और ये एक बेस्ट कैलकुलेशन होता है आपके डाइट कंट्रोल के लिए। तो आप किस तरह अपने आप को कंट्रोल कर सको, तो ये चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। और ये इसीलिए क्योंकि अभी आप जितना हज़म करोगे उतनी आपकी सेहत जो है इंशाल्लाह बरकरार रहेगी। तो आपको यही सब चीज़ों पे ध्यान देनी है। तो इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में मैं इस चीज़ को और डिटेल से बताऊंगी। और जब हमारे शो का वक्त भी ख़त्म हो चुका है, इंशाल्लाह आप अपना बहुत ख्याल रखें और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।